हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे श्रावण व्रत कथा का अध्याय 16। तो आइए बिना देरी करते हुए सुनते हैं। आप सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि यह पूरा माह भोलेनाथ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दौरान उनकी आराधना और व्रत करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन व्रत कथा का पाठ भी करना अवश्य होता है। श्रावण मास कथा के अध्याय 16 में भगवान भोलेनाथ ने शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रैसंज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, अब आप उसके बारे में सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना ध्यान व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनी व्यक्ति वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनी व्यक्ति, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर घर आकर धनी व्यक्ति ने अपने पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडाशु यह मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीतांशु उसकी बलि आप बिना कुछ सोचे समझे दे दें, तनिक भी संदेह ना करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है। उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ कि मुझे तुम जैसा पुत्र मिला। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला के लिए उसके पिता के घर से आने का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़ी ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य भोजन का प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ से उसका ग्राम 1 योजन की दूरी पर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहाँ से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रहेंगे तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से ही उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए। वह ना जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक सितांशु को देखकर सुशीला के ससुर और पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले, हे सुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके थे। तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थीं और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे सुध्रु, तुमने तो कुल का उद्धार ही कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा करूं कम है। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया।
तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधी, ओदन, शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी के नाम से जानी जाती है। भक्तों, आगे हम जानेंगे शीतला सप्तमी का महत्व। शीतला सप्तमी का व्रत स्वास्थ्य, आरोग्य और चेचक जैसे संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा होती है। घरों में चूल्हा नहीं जलता और एक दिन पहले बना ठंडा बासी भोजन खाया जाता है। माता शीतला को चेचक, खसरा और गर्मी से होने वाले विकारों की देवी माना जाता है। इस व्रत से परिवार के सदस्यों को मौसमी बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। यह व्रत सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने की संधि काल में आता है, जो खान पान में बदलाव का संदेश देता है। सप्तमी के दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती। षष्ठी के दिन ही पकवान, मीठे चावल, राबड़ी और पूड़ी बना ली जाती है। इस दिन केवल ठंडा या बासी प्रसाद ही खाया जाता है, जिससे शरीर को शीतलता मिलती है। तो भक्तों, इस प्रकार संपन्न होता है हमारे श्रावण मास कथा का 16वां अध्याय। आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना कभी मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।